आज मैं जो आप लोग का समय बर्बाद करने जा रहा हूँ, इसका मेन टॉपिक्स देखिए। आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ई कोलाई, देखिए यहाँ पर ऊपर में ई कोलाई यानी कि इस्चेरिचिया कोली, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो प्राणियों के आंत में, इंसानों या पशुओं के आंत में पाई जाती है। और ये क्या देखा गया है इसमें कि ये जो बैक्टीरिया है, तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी गांव के सभी आदमी कहीं पंचायत में इकट्ठा हुए हों, तो वहाँ क्या कहा जा सकता है कि भाई ये इस गांव के आदमी है। ये नहीं बोला जा सकता है कि वो राम है, श्याम है, मोहन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या रहेगी कि किसका किसका आप नाम बता पाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने जब देखा कि हम लोग के आंत में इतनी सारी बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उस तरह से देखा गया कि जैसे किसी गांव के जो आदमी, हम एग्जांपल बताएं, तो बताया गया कि भाई ये रामपुर या श्यामपुर या महेशपुर गांव के आदमी हैं। तो उससे पूरे गांव के आदमी का एक साथ में हम लोग का क्या है कि जान सकते हैं कि यहाँ के आदमी हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आंत में जब इनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में देखा तो उनका नाम दे दिया ई कोलाई ग्रुप, ठीक है। अब क्या है कि इसमें इतनी ज़्यादा है संख्या कि सबका अलग अलग वर्णन करना पॉसिबल नहीं है साइंस के भाषा में। अब सुनिए, ये हम लोग के आंत में जब पाया जाता है तो इसमें है क्या कि यह एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जो पेट में हमेशा रहता है और इंसानों तथा पशुओं के पेट में हमेशा रहेगा। यह बैक्टीरिया जाता रूप इसका तो है जो हानिकारक है, लेकिन इसमें कुछ लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ना कि गांव में सभी आदमी को मैंने जब एग्जाम्पल बताया तो उसमें बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत से लोग थोड़ा सा गर्म मूड के होते हैं, बहुत से लोग थोड़ा सा ठंडे मूड के भी होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इन बैक्टीरिया का भी कैरेक्टर देखा गया है कि इसमें यदि अधिकांश खराब भी हैं बैक्टीरिया, तो कुछ उसमें अच्छे भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जब हम लोग का पेट में इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो होता क्या है हम लोग का कि पेट मरोड़ता है, ठीक है, और मरोड़ के साथ दस्त लगती है और कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है, ठीक। इस बैक्टीरिया की ये बात है। अब आइए कि मैं आप लोग को पूरा बता दूं। देखिए, ये बैक्टीरिया का मैंने डायग्राम बनाया है ई कोली का। ये है फ्लैजिला, ये है साइटोप्लाज्म, ये है राइबोसोम, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, ये है सेल वॉल, इसका नाम है पिल, यह है कैप्सूल। और इस प्रकार से बाबू देख लो ध्यान से इसका ये डायग्राम। ये हम लोग के पेट में पाई जाती है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है बाबू। अब हम पहले टॉपिक संक्रमण दूसरा रख रहे हैं, संक्रमण के कारण। तीसरा हम रखें कि हेमेलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम्स, और चौथा है लाभदायक लक्षण, ठीक है। हम इसको 4 भागों में इसको बांट दिए हुए हैं और हम इसके चारों के बारे में हम कुछ बताने चल रहे हैं आप लोगों को। देखिए, पहला हम लोग का है कि यहाँ पर कि ये संक्रमण, तो सुनिए, ये बैक्टीरिया सामान्य तौर पर स्वस्थ मानव और पशुओं की आंतों में वैसे भी मौजूद रहते हैं। कई किस्म के ई कोलाई हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम एक तो नाम बताने आप लोग को जा रहे हैं कि देखिए 0157 तो हमने बताया ना कि 0157 अनुपात H7 नामक जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है बाबू, तो ये बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के कारण हम लोग का पेट में डायरिया, ठीक है, मरोड़ और उल्टी तथा दस्त जैसी समस्याएं ये उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग का कि इसमें बाबू सेकंड आ जाओ, संक्रमण के कारण क्या है, आखिर क्या कारण है कि ये इस प्रकार की बीमारी हम लोगों के शरीरों में होती है। तो देखिए, देखा गया है सामान्य तौर पर क्या कि ये इन्फेक्शन जो है हम लोग का दूषित जल, ख्याल कीजिएगा, दूषित जल कॉमा दूषित भोजन कॉमा बासी भोजन, ठीक है, कॉमा बिना ढका हुआ भोजन, जैसे है ना बाहर के लोगों का जो सामान हम लोग खाते हैं ना, तो जो बिना ढका हुआ है, तो ऐसे प्रकार के भोजन का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो यहाँ पर ई कोलाई क्या है ना कि इन्फेक्शन अपना दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या है कि जब ये बीमारी होती है तो इसमें जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ हेल्दी मैन होते हैं,
उनके बॉडी में तो जो 0157:H7 नामक जो इकोलाई डेंजर बीमार जो बैक्टीरिया है, तो वो लोग तो पार कर लेते हैं, एक हफ्ता के बाद वो लोग सह लेते हैं, बीमारी से उबर जाते हैं। लेकिन याद रखो बाबू, बच्चों और बुजुर्गों की आंत में जब ये इस तरह के इन्फेक्शन करते हैं तो काफ़ी हानिकारक होते हैं, ठीक है। और इतना वो हानिकारक होता है कि उनमें देखो अब ध्यान से, ये लक्षण उनमें उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? तो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, यानी ये ऐसा लक्षण है जो बुजुर्गों और बच्चों के गुर्दा अर्थात किडनी को फेलियर कर सकता है। फेलियर, सोचो बाबू, सुना है ना तो कि किडनी फेलियर, तो इस बीमारी से भी गुर्दा अर्थात किडनी बच्चों और बुजुर्गों का मैंने बताया फेलियर का चांस बनता है। लेकिन जो हेल्दी आदमी हैं वो तो इससे सरवाइव कर जाते हैं, हफ्ता दिन में फिर वो उबर जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना होगा आप लोगों को कि ऐसे वायरस से बचने, ऐसे बैक्टीरिया से बचने के लिए हमने जो जो बात बताया ना बाबू, वैसे वैसे हम लोग का दूषित भोजन, दूषित जल, बिना ढका हुआ भोजन, बासी भोजन का उपयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखा जाए, थोड़ा सा और आगे चला जाए, तो अब है कि इसका कुछ अगला जो टॉपिक्स है कि लाभदायक लक्षण है क्या भाई, ठीक है। तो देखिए इसका लाभदायक लक्षण बहुत अच्छा बात है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध पे ये पाया है कि ऐसे इसके 12 ऐसे बैक्टीरिया हैं, इसमें 12 ऐसे बैक्टीरिया हैं इकोलाई में जो इंसानों के आंत में रह करके भी इंसानों को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते, लाभ पहुंचाते हैं। लाभ क्या है कि इनका क्या है ना कि विटामिन डी के निर्माण में एक घनिष्ठ संबंध है। जानते हो ना विटामिन डी, यानी विटामिन डी हम लोग को काफ़ी चाहिए। तो ई कोलाई विटामिन डी के बीच घनिष्ठ संबंध होने से होता क्या है कि इसके साथ एक विशेष प्रकार का जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिलकर के विटामिन डी का उत्पादन करते हैं हम लोग का बॉडी में बाबू, ठीक है। और जिससे कि हम लोग बोलते हैं ब्यूटायर, ठीक है, ब्यूटायर लक्षण बोलते हैं। इस ब्यूटायर लक्षण में होता क्या है कि अधिक से अधिक वो हम लोग का बॉडी में विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं, ठीक। तो मैंने भी बता दिया। ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, खूब ध्यान सुनो मेरी बातों को, कि एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो मनुष्यों के आंत में रह कर के भी वो लाभदायक है, तो ई कोलाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रश्न में भी आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं ई कोलाई। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि हमने जो बताया तो हम लोग का ये तो अधिकांश बातें होती है लोगों को बीमारी का। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, यूरोप में ये बीमारी 1000 के ऊपर 56 लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे देश में 1000 के ऊपर लगभग 250 लोग इफेक्टेड होते हैं। याद रखना बाबू मेरी बातों को, ठीक है। ये कंडीशन है इस बीमारी का, यानी हम लोग के देश में काफ़ी लोग इससे इफेक्टेड होते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ज़्यादा करके बच्चों और बुजुर्गों पर ये काफ़ी इफेक्ट डालता है एक ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। और इसके ऊपर ख्याल करने के लिए जो मैंने बताया तरीका कि क्या क्या चीज़ से हम लोग को बचना चाहिए, तो दूषित भोजन, दूषित पानी, बिना ढका हुआ भोजन, बासी भोजन, और एक और बात हम लगा जोड़ देते हैं आप लोगों को कि कच्चा मीट यानी पक्का मीट होना चाहिए। मीट भी अच्छा से पका कर खाओ। कच्चा मीट होने पर भी ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और पूरा आंत में इन्फेक्शन कर देती है, ठीक है। अब मैंने बता दिया ना कि इसके इन्फेक्शन से क्या हानि होगा, हम लोग का किडनी फेलियर हो जाता है बाबू, याद रखोगे, ठीक है। हमें अब उम्मीद है कि तुम लोगों को इसकी जानकारी अच्छी से हो गई होगी कि ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है। तब तक अपना तुम लोग ख्याल रखना, और तुम लोग ना कुछ कमेंट करो अपना कि तुम लोग को किस प्रकार का वीडियो चाहिए। मैथ का ज़्यादा चाहिए कि साइंस में लाइफ साइंस का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए कि फिजिक्स का चाहिए कि कुछ इतिहासकार के बारे में चाहिए, ठीक है। या बड़े बड़े हम लोग का जो देश में जो सम्मानजनक पुरुष हम लोग का देश में पैदा हुए थे, विवेकानंद, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो क्या इन लोगों का भी कुछ वीडियो के बारे में बोलना हो तो तुम लोग बाबू जरूर कमेंट में बोलना, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा तुम लोग के लिए रेडी हूँ कि तुम लोग को कुछ ना कुछ अपने इस ज्ञान को तुम लोग तक पहुँचाऊँ। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो हम लोग का यूट्यूब दिया है,
तो मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। ऐसे भी लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे हमारे घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ज़्यादातर समय बर्बाद न करके मेरा वीडियो ज़रूर एक बार देख लो। क्या है, थोड़ा सा तो समय लगता है, ठीक है। और तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।